बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के गोल्ड के एनालिसिस के साथ। और ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे मत लीजिएगा। दोस्तों, मेरा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, इसका लिंक बायो में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा आप मुझसे इस नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। और हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में हम साथ साथ बेसिक और एडवांस की क्लासेस भी करवाते हैं लर्निंग के हवाले से। तो वो भी अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो, वो बिल्कुल फ्री होती है हमारी तरफ से। तो उसके लिए आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम गोल्ड का आज की डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसके पहले थोड़ा सा प्रीवियस कल के डे को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने कौन कौन से जोन दिए थे और वो किस तरह से प्ले हुए हमारे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कल की वीडियो में मैंने पहला एक जोन दिया था 4634 और 4637 वाला। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग अच्छा प्ले हुआ और इसने अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गई और तकरीबन 467073 तक के एरिया तक मार्केट ऊपर गई है। और तकरीबन कोई 400 पिप्स का यहाँ इसने प्रॉफिट हमें दिया। उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, इसको भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ से मार्केट क्यों रिजेक्ट हुई है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखें, अगर जो दो सीपी को मेरे समझते हैं, तो यहाँ से मार्केट ने सीपी को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट मार्केट काफ़ी नीचे आई, इधर भी सीपी ट्रेड के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद यहाँ मार्केट हमारे इस बाय जोन की तरफ आई जो मैंने कल दिया था 4608 और 4606 वाला। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और फिर एक अच्छा मूव दिया, तकरीबन 200 पिप्स के करीब मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट दिया। यहाँ से फिर जाहिर सी बात है, हमारा जब ये एक सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा था, तो उसके बाद जब ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो बिकम रेजिस्टेंस बन जाती है। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बनती है, और जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गई, जो हमारी पहले सपोर्ट थी उसको मार्केट ने रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले किया। प्ले करने के बाद मार्केट खातिर खा नीचे आई और आज की क्लोजिंग जो है मार्केट ने वो काफ़ी नीचे दी है। तो अब हम बनाते हैं डेली की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसके लिए हम प्रीवियस ड्राइंग को थोड़ा सा रिमूव करेंगे ताकि हमें बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये हम सारी ड्राइंग अपनी रिमूव कर रहे हैं पिछली। और अगर आप देखें तो मार्केट ने पहले प्रीवियस वीक के हाई को मार्केट ने ब्रेक करके डेली की क्लोजिंग दी थी। अब उसी हाई को डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने उसकी क्लोजिंग दी है। तो अब हो क्या सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट हमारे जो वीकली की हमारा जो सीपी है, वीकली का जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको लेने मार्केट आए और यहाँ से फिर पुल बैक लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ दोबारा चली जाए। अब जाहिर सी बात है, मार्केट इतना टाइम दो एक हफ्ते से ऊपर थी, अप डायरेक्शन के अंदर चल रही थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब मार्केट इतना अप गई है तो उसकी करेक्शन रिट्रेसमेंट बनती है। तो मार्केट अब करेक्शन रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड के ऊपर आ रही है। तो पहले जिस हम डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाए, उससे पहले मैं आपको दूसरे चार्ट के अंदर अपना आपको बताता हूँ कि मार्केट का भी स्ट्रक्चर क्या है। अगर डेली मेरी जो वीडियोस देख रहे होते हैं दोस्त, तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ये एक जोन बताया था 4675 और 4683 का, कि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट ने देखो इसको ब्रेक नहीं किया, आज भी कोशिश की इसको ब्रेक करने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। रेजिस्टेंस से ही मार्केट ने डायरेक्ट नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर अपना सफ़र स्टार्ट कर लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो इधर एक सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से पुल बैक ले लेती है और डेली का कोई M30 या H1 की कैंडल इस सपोर्ट से ऊपर एक अच्छी बुलिश क्लोज हो जाती है। सपोर्ट हमारी कौन सी है? 4586 4597। आप 4500 लगा लें, 4500। इससे ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मार्केट दे जाती है तो मार्केट यहीं से दोबारा अपना बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है? 4640 4660। ठीक हो गया। यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद दोबारा अपना अप डायरेक्शन के अंदर बुलिश मोमेंटम के अंदर सफ़र को कंटिन्यू करे। और फिर हो सकता है कि 4675 और 4683 को भी
ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो 4701 और 4712 रह सकता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट कर जाती है ब्रेक इस सपोर्ट को, जो हमारी सपोर्ट ये वाली है, इसको अगर मार्केट कर जाती है ब्रेक, क्योंकि हम आप यहाँ पे देखें ना कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे आई है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी। अब ये कंसोलिडेशन शुरू करती है मार्केट किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो होती है कि मार्केट उसको ब्रेक कर जाए। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन की है मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग वाला जो H1 मार्केट ने क्लोज किया है, उसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, तो ये एक मार्केट ने अच्छी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ, इसको डॉजी भी कहते हैं लेकिन यह ड्रैगन फ्लाई कहती है। H1 में एक अच्छा ड्रैगन फ्लाई मार्केट ने जो है वो क्लोज किया है, लेकिन फिर भी सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे देखें, एक दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन ली, दूसरी दफ़ा ली और तीसरी बार मार्केट ने रिजेक्शन ली और ड्रैगन फ्लाई कैंडल क्लोज की है। तो पॉसिबल है कि मार्केट अगर यहाँ से M30 H1 एक अच्छी क्लोज कर जाती है 4600 से ऊपर, तो हमारा जो मार्केट हम यहाँ से फिर बाय ले सकते हैं 4600 से। तो हमारा टारगेट 4640 और 4660 रह सकता है, अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल H1 में M30 में क्लोज करती है तो। अगर नहीं करती, यहाँ से अगर H1 और M30 डाउन डायरेक्शन के अंदर क्लोज कर जाती है, तो फिर ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर इसके रिटेस्ट का प्रॉपर वेट करेंगे, वहाँ से फिर हमने सेल करना है। और सेल का जो टारगेट हमारा रहेगा वो 4526 4518 रहेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम बनाते हैं अपने डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो हम डेली बनाते हैं अपनी। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हर जाविये से मार्केट को देखना चाहिए, एक ही जाविये से मार्केट को नहीं देखा जाता। अक्सर और बेशतर से एक ही जाविये से अगर मार्केट को देख रहे होते हैं तो मार्केट की डेप्थ के बारे में हमें पता नहीं लगता और हम अपना या तो एसएल लेके बैठ जाते हैं, या अगर हम एसएल लगाने की आदत जिनको नहीं होती तो वो अपना अकाउंट को वॉश करा बैठते हैं। तो ये आज हम अपने डेली का हाई निकालते हैं। ये हमारा आज का डेली का हाई है 4673। कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं और डेली का लो हमारा आज का है 4683। ये आज का हमारा डेली का लो है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने फिर यहाँ से भी डेली की अपनी सपोर्ट भी निकालनी है और हमारी डेली की रेजिस्टेंस भी निकालनी है। तो पहले हम यहाँ से H4 में चलते हैं। H4 में देखते हैं मार्केट की क्या कंडीशन है। अच्छा जी, H4 में मार्केट ने एक प्रीवियस लो को ब्रेक किया हुआ है। प्रीवियस लो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो आज का हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो भी हमारा करीब करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो तकरीबन हमारा आता है यहाँ। ये हमारा आज का मार्केट का टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर M30 क्लोज कर जाती है तो इसके रिटेस्ट के ऊपर फिर हमने बाय ही करना है। उसका जो हमारा जो टारगेट रह सकता है, टारगेट हमारा होगा ये 4651 हमारा आज का टारगेट होगा। अगर M30 4617 से ऊपर क्लोज कर जाती है तो देखें फिर हमारे पास डबल कंफर्मेशन आएगी कि मार्केट बुलिश मोमेंटम के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। और अगर नहीं करती, यहाँ ही ऊपर जाती है और यहाँ से मार्केट वापस अगर कोई रिजेक्शन ले लेती है तो फिर हमने यहाँ से ही सेल करना है। फिर हमारा जो टारगेट पहला होगा वो होगा हमारा ये वाला। ये हमारा फिर एक टारगेट रह सकता है। ठीक हो गया। ये तो हो गई हमारा जो डेली की हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं वो। इससे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि हमने किस तरह से आज के डे को प्लान करना है। दूसरा, आप लोगों को ये तो पता है कि अगर मार्केट किसी भी डेली के लो को या हाई को ब्रेक करती है, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो मार्केट डेली के हाई को स्वैप करती है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, एसएल हंटिंग करती है और वापस नीचे आ जाती है, या मार्केट डेली के लो को स्वीप करती है नीचे से, एसएल हंटिंग करती है और फिर वापस ऊपर आ जाती है। एक होती है लिक्विडिटी स्वीपिंग और एक होती है लिक्विडिटी ग्रैब।
लिक्विडिटी स्वेप का मतलब होता है कि मार्केट ने किसी भी एरिया की स्विंग लो की लिक्विडिटी को ग्रे स्विंग किया, स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट वापस अप डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। लिक्विडिटी ग्रैब क्या कहलाता है? लिक्विडिटी ग्रैब कहलाता है कि मार्केट ने मतलब एसेट हंटिंग की और वहीं से ही अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी डेली की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसी तरह से होती है। अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है और अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है तो फिर उसके रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करेंगे, फिर हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है डेली का लो और अच्छे मोमेंटम के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर जाती है तो उसके रिटेस्ट के ऊपर फिर हम सेल करते हैं, फिर हम बाय करने की गलती नहीं करते। मार्केट के साथ जिद नहीं की जाती। मार्केट जिस डायरेक्शन के अंदर चल रही हो आपने उसी डायरेक्शन के अंदर बैठना है मार्केट के अंदर। तो यहाँ अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास यहाँ पे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये एक बुलिश एनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है 4577 की और 4560। ये थोड़ा सा बड़ा एच फोर के अंदर आ रहा है। और अगर हम देखें वीकली सीपी के पास हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है बाय का। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि एच फोर का है, बल्कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। टोटल $8 का जोन है, 4511 और 4519 वीकली सीपी के पास है। ये मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाय एरिया बन सकता है। तो कोशिश करें जोन टू जोन ट्रेड किया करें आप लोग। जोन ड्रॉ कर लिया करें। वीडियो को अगर आप देखते हैं तो वीडियो को देख के साथ साथ अपने पास वो जोन एरिया अपने पास मार्क कर लिया करें और फिर उसको आप लोग फॉलो किया करें ताकि आप लोगों एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। तो यहाँ देखें बिल्कुल हमारा मतलब बहुत अच्छा ये बाय जोन हमारा निकल के आया है एक। इसके अलावा हम और कुछ बाय जोन फाइंड करते हैं। इसके अलावा तो कोई बाय जोन इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। और मार्केट का जो अभी मोमेंटम है फ़िलहाल वो रिट्रेसमेंट के लिए करेक्शन रिट्रेसमेंट के लिए डाउन जा रही है क्योंकि मार्केट 3900 या 4000 वाले एरिया से ऊपर चल आई है और 4600 तक आई है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन अगर इसका करेक्शन रिट्रेसमेंट भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई 4400 4450 तक का होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम मार्केट हो सकता है वहाँ तक, नहीं तो 4519 और 4511 यहाँ तक डिप लगा सकती है। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन यही है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को करती है ब्रेक तो फिर ही मार्केट इस जोन के अंदर आ सकती है। अगर आप ये देखें 4526 और 4518 हमारा एक सपोर्ट जोन है। इसको अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये हमारा वीकली का सीपी एरिया भी आ रहा है। और अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी स्वेप करती है तो भी हमारा जो वीकली सीपी का और हमारा जो बुलिश इनगल्फिंग सेटअप है उस वो हमारी लिक्विडिटी के पास ही आ रहा है, लिक्विडिटी स्वेप जोन के पास ही आ रहा है। तो यहाँ से एक अच्छी और लॉन्ग बाय आज के दिन में हो सकता है आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन जोन मार्क कर लीजिएगा, अगर आज के दिन में नहीं भी मिलती तो भी मिलेगी ज़रूर। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा कमेंट्स कर दिया करें आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप किस हद तक प्रॉफिट में हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर हम कल की वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।